जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे, भज मन श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे, भज मन श्री राधे। नैया मेरी डगमग डोले, नैया मेरी डगमग डोले, तन मन राधे राधे बोले, तन मन राधे राधे बोले। पार लगाओ तुमी राधे, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे, भज मन श्री राधे। पिछले श्री भागवत कथा प्रवचन में आपने श्रवण किया कि शौनक मुनि ने सूत जी से कौन कौन प्रश्न किए। देवर्षि नारद जी ने श्री भागवत का प्रवचन महर्षि व्यास जी को दिया। तद उपरांत शाम्याप्राश आश्रम में सरस्वती के तट पर महर्षि व्यास ने सारस्वत संहिता की रचना की और वही रचना सारस्वत संहिता आगे चलकर श्रीमद् भागवत महापुराण कहलाई। भगवान सिंह हंस ने इसको विशुद्ध हिंदी में रचकर एक अपरमेय ख्याति प्राप्त की है। श्री भागवत नामक महाग्रंथ अब हिंदी में उपलब्ध है, टीका सहित है। दोनों खंडों की व्याख्या सहित श्री भागवत एवं कृष्ण दर्शन आज श्रद्धालुओं के लिए पठन पाठन हेतु उपलब्ध है। आप भी हिंदी में जो सरलतम भाषा है का लाभ उठा सकते हैं। सूत जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, कौरव पांडवों का युद्ध 18 दिन तक चला और 18वें दिन युद्ध समाप्त हुआ। पांडवों की जीत हुई और पांडव रात्रि को अपने शिविर में सोने के लिए गए। भीम ने युद्ध में दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। दुर्योधन रण क्षेत्र में पड़ा हुआ है।
अश्वत्थामा ने देखा दुर्योधन को कि इसकी तो जांघें टूटी हुई हैं, भीम ने तोड़ दी। अश्वत्थामा ने बड़ा दुख किया। दुर्योधन ने कहा कि अश्वत्थामा मित्र, हम 100 भाई थे और 100 के 100 इस रणभूमि में मर गए और पांडव केवल 5 थे, पांडवों में से एक नहीं मरा, मुझे यही दुख है। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, तुमने गलत सेनापति का चयन किया था। यदि मुझे सेनापति बनाया होता तो आज आपको यह दिन देखना नहीं पड़ता। दुर्योधन ने कहा कि मित्र अश्वत्थामा, तुम्हें अब सेनापति बना देता हूँ। अश्वत्थामा ने कहा कि जब सेना ही नहीं तो सेनापति काहे का। कृष्ण भक्तों, दुर्योधन का मोह अब भी कम नहीं हो रहा है। अब भी पांडवों का विनाश करना चाह रहा है। अश्वत्थामा ने जब ये बोला कि जब सेना ही नहीं तो सेनापति काहे का, दुर्योधन ने कहा कि मित्र अश्वत्थामा, तुम ही सेना और तुम ही सेनापति हो। दुर्योधन ने अपनी अंगुली से रक्त निकाला और सेनापति के पद पर अश्वत्थामा के माथे पर तिलक किया। कृष्ण भक्तों, दुष्ट का रक्त लगने से अश्वत्थामा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसने तलवार उठाई। रात का समय था, घोर अंधकार था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अश्वत्थामा तलवार लेकर पांडवों के शिविर की ओर चल दिया और जैसे ही शिविर में घुसा, धृष्टद्युम्न सो रहा था, तलवार से उसका सिर काटकर अलग कर दिया। आगे बढ़ा तो 5 लोग सो रहे हैं। अश्वत्थामा ने देखा कि ये 5 पांडव हैं। अश्वत्थामा ने तलवार से उनके सिर, 5 के सिर काटकर अलग कर दिए। अश्वत्थामा को ये पता नहीं लगा कि ये 5 पांडव हैं या कोई और हैं। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, वो घट घट की जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उस दिन पांडवों से कहा कि पांडवों, जिस दिन राजा की जीत हो उस दिन, उस रात को राजा को अपने शिविर में नहीं सोना चाहिए, दूसरी जगह जाकर विश्राम करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं दुश्मन किस घात में हो और क्या कर बैठे। भगवान श्री वासुदेव की सलाह मानकर, आदेश मानकर
पांचों पांडव, सात्विक और भगवान श्री कृष्ण दूसरे शिविर में जाकर सोए। अश्वत्थामा ने जिन 5 लोगों का सिर काटकर अलग किया था वो 5 पांडवों के पुत्र थे। और रात में ही घोर अंधकार में, काली रात में 5 सिर लेकर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा और दुर्योधन को 5 सिर भेंट किए। ले मित्र, मैंने 5 पांडव मार दिए और सबूत के लिए उनके सिर तुझे भेंट करता हूं। दुर्योधन पहले तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि मित्र अच्छा किया, रात अंधेरी थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने 5 सिरों पर हाथ फेर फेर कर देखा तो उसे भीम का सिर दिखाई नहीं दिया। कहने लगा कि भीम का सिर तो बड़ा कठोर था, फौलाद जैसा था, बड़ा विशाल था, इसमें भीम का सिर दिखाई नहीं दे रहा है। अश्वत्थामा, तू दीपक जला और तब मैं देखूंगा कि इसमें भीम का सिर है या नहीं। अश्वत्थामा ने दिया जलाया और दुर्योधन ने देखा कि अरे दुष्ट, ये तो पांडव पुत्रों के सिर हैं, इसमें कोई भी पांडव नहीं है। तूने ये क्या किया? ये तो घोर अपराध है, घोर अन्याय है। तूने ये क्या किया? ये तो कुरुकुल की वंश बेल थे, तूने तो कुरुकुल की वंश बेल भी मिटा दी, तूने अच्छा नहीं किया। दुर्योधन इसी हर्ष और खुशी में मृत्यु को प्राप्त हुआ। दिन निकला, सुबह हुआ और धृष्टद्युम्न का आषाढ़ थी। दौड़ता दौड़ता पांडवों के शिविर में पहुंचा और पांडवों से कहा कि 5 पुत्र, 5 राजकुमार और धृष्टद्युम्न शिविर में मार दिए, उनके सिर काट दिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने सुना तो धर्मराज युधिष्ठिर सुनकर पछाड़ खाने लगा। युधिष्ठिर रोए खाए पछाड़ा, द्रौपदी रोए रोए पुत्र पुकारा। सुन पांडव कर शोक बिलापा, सर्व शांत कैसा संतापा। सारे पांडव रोने लगे, विलाप करने लगे, शोक करने लगे। युधिष्ठिर पछाड़ खा रहा है, रो रहा है। द्रौपदी रो रो कर पुत्र पुत्र पुकार रही है। भीम अर्जुन नकुल सहदेवा, सात्विक बिलाप अरु रोखेवा। जीत नहीं ये हार हमारी, सबने अपनी गिरा उचारी। भीम अर्जुन नकुल सहदेव और सात्विक रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं।
भगवान श्री कृष्ण भी रो रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमारी जीत नहीं, ये हमारी हार है। सबने अपने अपने रोते हुए मुख से कहा कि ये हमारी जीत नहीं, ये हमारी हार है। अर्जुन ने कहा कि हे पांडव रानी, अर्जुन ने तब वचन उचारा, अरे सिर काट अस्त्र पहुँच तिहारा। मैं अश्वत्थामा का सिर काटूं, तब तेरे में आंसू पहुँचूं। तो अर्जुन ने कहा कि हे पांडव रानी, मैं तेरे आंसू तभी पहुँचूंगा जब अश्वत्थामा का सिर काटकर तुझे भेंट कर दूंगा। और अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाया और लेकर चल दिया। देखकर अश्वत्थामा जंगल की ओर भागने लगा कि आज अर्जुन मुझे नहीं छोड़ेगा, आज मुझे जान से मार देगा। अश्वत्थामा आगे आगे दौड़ता जा रहा है और अर्जुन पीछे पीछे दौड़ता जा रहा है। अश्वत्थामा ने देखा कि अब तो ये मुझे मारने वाला है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन ने भी अपने बचाव में ब्रह्मास्त्र दाग दिया और उसी समय नारद व्यास पहुँचे तत्काला, मैर से समझ आए दो काला। ब्रह्मास्त्र जो ब्रह्मास्त्र दवाया, 12 वर्ष नहीं बरस पाया। तो उसी समय देवर्षि नारद जी और महर्षि व्यास जी वहां पहुंच गए। महर्षि व्यास जी ने अर्जुन को और अश्वत्थामा को समझाया कि दोनों के ब्रह्मास्त्र काल रूप हैं, विनाश हो जाएगा। यदि एक ब्रह्मास्त्र दूसरे ब्रह्मास्त्र से टकरा गया तो 12 बरस तक बारिश नहीं होगी, और जब 12 बरस तक बारिश नहीं होगी तो अन्न पैदा नहीं होगा। अन्न पैदा नहीं होगा तो जीव जंतु प्रजा सारी भूखे मरने लगेगी, अकाल पड़ जाएगा। इसलिए तुम अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लौटा लो। अर्जुन ने महर्षि व्यास जी की बात अंगीकार की और अपना ब्रह्मास्त्र वापस लौटा लिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र वापस नहीं लौटा सका, क्योंकि वह ब्रह्मास्त्र को छोड़ना जानता था पर वापस लौटाना नहीं जानता था। उसने कहा कि महर्षि, मैं ब्रह्मास्त्र को वापस तो नहीं लौटा सकता, इसकी दिशा मोड़ देता हूं। उस दुष्ट अश्वत्थामा ने वो अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दी। अर्जुन अश्वत्थामा को पाश में बांधकर द्रौपदी के पास लाया और द्रौपदी से कहा, ले, यह जघन्य पापी है, इसने 5 पुत्रों को मारा था। द्रौपदी ने देखा कि हे गांडीवधारी, यह ब्राह्मण पुत्र है, ये गुरु पुत्र है, इसको छोड़ दो। गुरु पुत्र
और गुरु एक ही हैं, आप इसे छोड़ दो। और द्रौपदी ने अपना सिर झुकाकर अश्वत्थामा को, गुरुपुत्र को, ब्राह्मण पुत्र को नमन किया। द्रौपदी कहने लगी, गुरु और गुरु की संतति दोनों ही पूजनीय होते हैं। हे गांडीवधारी, हे विजय, आप इसे छोड़ दो। ये गुरुपुत्र है। इसकी माँ भी पुत्र शोक में वैसे ही रोएगी जैसे आज मैं रो रही हूँ। मैं पुत्र का दुख जानती हूँ, माँ पुत्र का दुख जानती है। द्रौपदी कितनी शील स्वभाव वाली विदुषी नारी है, कितनी सहिष्णुशील है, कितनी दयामयी है, कितनी करुणा उसके अंतः में भरी हुई है। अपने 5 पुत्रों को खोकर भी दुश्मन को छुड़वाना चाहती है। कहते हैं कि द्रौपदी ने वही कहा कि हे गांडवधारी, वैष्णव वही है जो बैर का बदला प्रेम से लेता है। मैं स्नेह पूर्वक कह रही हूं कि इस गुरुपुत्र को छोड़ दो। भीम ने कहा, मैं इसको मारूंगा, इसने जघन्य पाप किया है। भीम बड़ा अमर्ष में भर गया, बड़े क्रोध में भर गया और उसे मारने के लिए तैयार हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब बात खराब हो जाएगी। द्रौपदी की बात का सभी ने अनुमोदन किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भीम, ब्राह्मण को कभी नहीं मानना चाहिए, चाहे वह कितना ही पतित कौन हो, कितना ही अपराधी कौन हो। और आतताई को कभी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। भीम खड़ा का खड़ा रह गया। अर्जुन तो ज्ञानी विज्ञानी पुरुष है, नर है, उसने भगवान की बात का आशय समझ लिया। और अर्जुन ने तलवार से अश्वत्थामा की माथे से मणि निकाल ली, उसकी दाढ़ी, मूछ, सिर के बाल काट दिए, अश्वत्थामा को क्रूप बना दिया और पास से मुक्त कर दिया। अश्वत्थामा जंगल की ओर जान बचाकर भाग गया। पांडव वनवास के समय अभिमन्यु 13 वर्ष तक द्वारका में रहा था। प्रभु अबला की आर्त पुकारा, जल्द आ गर्भ बचा दुलारा। नाथ कृष्ण सर्वशक्तिमाना, मम गर्भ न नष्ट हो निदाना। ब्रह्मास्त्र को देखकर उत्तरा आर्त होकर पुकारी कि जिन भगवान श्री कृष्ण ने मेरी सासू की रक्षा की थी, वो तुरंत आए और मेरे गर्भ को, मेरे दुलारे गर्भ को बचाए। भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान हैं, मेरा गर्भ नष्ट नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की आर्त पुकार सुनी और तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। जब ब्रह्मास्त्र ने देखा कि भगवान श्री वासुदेव
सुदर्शन लेकर गर्भ में विराजमान हैं, तो ब्रह्मास्त्र पीछे की ओर लौट गया, दूर जाके खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर विनय करने लगा कि प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। और भगवान ने इस प्रकार उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। भगवान का सुदर्शन चक्र भन्नाटे से उत्तरा के गर्भ की चारों ओर परिक्रमा कर रहा है और भगवान श्री वासुदेव उत्तरा के गर्भ में बैठे हुए हैं। अते हरे कृपा जा पर होई, पाँव देह ए मार्ग सोई। तुलसी बाबा ने मानस में कहा है कि भगवान की कृपा जिस पर होती है उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। शिव जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक किया, पांडवों को अपना संपूर्ण राज्य प्राप्त हुआ। भगवान श्री वासुदेव ने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर, बड़े भाई आपके समस्त कार्य पूर्ण हो गए, अब मैं द्वारका चलूं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान थोड़े दिन और यहीं ठहर जाओ। भगवान श्री कृष्ण लगे, मुझे बहुत दिन हो गए, अब बड़े भाई तुम्हारा सारा काम हो गया, तुम्हें राज्य प्राप्त हो गया, तुम राजा बन गए, अब मैं द्वारका चलूं, मैंने द्वारका को भी देखना है। महर्षि व्यास, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर और पांचों पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को विदा किया और जब विदा किया तो पांडवों के आंसू टप टप गिरने लगे। वह बेहुल हो गए और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण सात्विक सहित रथ पर चढ़े, रथ पर सवार हुए, वैसे ही कुंती बुआ सामने से आई। कुंती बुआ कहने लगी कि कन्हैया कहाँ जा रहे हो, हमें छोड़कर मत जाओ, कहाँ जा रहे हो, हमें छोड़कर मत जाओ। तो बुआ किस तरह से कहती है, कुंती तुरंत गिरा उचारी, कृष्ण दृग में बुआ तिहारी। कुंती कहती है कि कृष्ण देखो, मैं तुम्हारी बुआ हूं। यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ को प्रणाम करना भूल गए, इसलिए तो बुआ ने कहा, कृष्ण मैं तुम्हारी बुआ हूं। आगे बुआ भगवान श्री वासुदेव को भगवान ही संबोधित करके कहती है, इंद्रिय वृत्तिन नाथ बिलोका, प्रकृति पर आदे पुरुष लोका। हे प्रभु, ये इंद्रिय और वृत्ति आपको नहीं देख पाती हैं, प्रकृति से परे आप ही आदि पुरुष हैं। माया ढक में अवोध नारी, स्वामी नहीं मिले तीत तिहारी। अनादि सर्व व्यापक नियंता, काल रूप पालक अनंता।
कहे हे प्रभु, मैं अबोध नारी हूं, आपकी बाया ने मुझे ढक रखा है। हे प्रभु, आपकी तीत नहीं मिलती है, आपकी गहराई का आभास नहीं हो पाता है। आप ही अनाद हैं, आप ही सर्व व्यापक हैं, आप ही नियंता हैं, आप ही काल स्वरूप हैं, आप ही सृजक, पालक और संहारक आप ही हैं, आप ही अनंत हैं, आप ही पर ब्रह्म हैं। श्रेष्ठ है तो सर्वशक्तिमाना, निराले खेल खेलत नाना, हमें छोड़न करो प्रस्थान, निरीह बिलो के जन मन नाना। हे प्रभु, आप ही सृष्टि के कारण हैं, आप ही सर्वशक्तिमान हैं, आप ही निराले निराले खेल खेलते रहते हैं, हमें छोड़कर आप प्रस्थान मत करो। ये निरीह आंखें आपको देख रही हैं, सारा जनमन आपको देख रहा है, वृक्ष, लता, पता आदि सब आपको देख रहा है। सुखदेव जी वर्णन करते, सूत जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, कुंती साधना भक्ति है और यशोदा पुष्ट भक्ति है, पूर्ण भक्ति है। कुंती भगवान को रोक सकती है, बांध नहीं सकती। यशोदा भगवान को बांध सकती है। कृष्ण ने कहा, कृष्ण ने क्या कहा कि बुआ, अब तो तू सर्वस्व सुख संपन्न है, अब कोई डर भय नहीं है, तू अपने पुत्रों के साथ सुख पूर्वक रहे, मुझे द्वारका जाने दे। कुंती ने कहा कि नहीं भगवान, आप यही रहो, मत जाओ। जीव की आसक्ति 9 स्थानों में दिखती है। वो 9 स्थान कौन से हैं? जननी जनक बंधु सुतदारा, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन सौहृद सहित परिवार। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन और परिवार में मनुष्य की आसक्ति रहती है। ये 9 स्थान प्रमुख हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ, मुझको द्वारका जाने दो, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया, द्वारका को भी जाकर देखना है, और तुझे कुछ चाहिए तो मांग ले, मैं तुझे सहर्ष दूंगा। कुंती ने कहा, ठीक, भगवान आप मुझको दुख दीजिए। कृष्ण ने कहा कि बुआ, दुख क्यों मांग रही हो? जैसे तैसे तो दुख से पिंड छूटा है और तुम दुख मांग रही हो। कुंती ने कहा कि भगवान, आप लोक से परे हैं, आप आदि पुरुष हैं, इंद्रियों और वृत्तियों से परे हैं, आप ही साक्षात भगवान हैं। दुख में मेरा और मेरे बच्चों का साथ दिया, और जब सुख प्राप्त हुआ तो आप चल दिए, मुझे
ऐसा सुख नहीं चाहिए जहां आप न हो। मुझे अबला जानकर, स्त्री जानकर आप जा रहे हैं प्रभु, मुझे तो आपका सानिध्य चाहिए। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जहां आपके दर्शन न हो। मुझे आपके दर्शन चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए। पशु पक्षी गिरे लता सर्व, पक्ष पक्षी गिरे लता सर्व, वृक्ष और तृण पात, झुक झुक कलिया रोक पथ, बिरिया देख लजात। कुंती बुआ कहती है कि देखो प्रभु, पशु पक्षी, पहाड़, नदी, ताल तलैया, वृक्ष, लता पता, तृण आदि सब आपको रोक रहे हैं। कलियां झुक झुक कर आपका रास्ता रोक रही हैं। मेरी बिरिया लजा रही हैं, प्रभु आप मत जाओ। मुझे सुख नहीं, मुझे दुख चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए, आपके मुझे दर्शन होते रहे, यही मुझे चाहिए। सुख न दुख में नित्य तिहारा, दुख दो मुझे करूं सत्कारा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है बुआ, तू मुझे गरम गरम चीला, गरम गरम पुआ, मीठे मीठे पुआ, मक्खन रख कर खिलाएगी न? क्यों नहीं खिलाऊंगी? तुम मेरे भतीजे हो न, तुम मेरे मायके रहो, मैं तुम्हारी बुआ हूं। बचपन की आदत काना गई नहीं। भगवान श्री कृष्ण रथ से उतरे और बुआ की गोद में बैठ गए। जैसे ही बुआ की गोद में बैठे, बुआ के टप टप आंसू गिरने लगे। कन्हैया का गात भी किया। और पांडव भी आ गए। सूत जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, कुंती बुआ के प्रेमाश्रु बहने लगे, भगवान वासुदेव भी रोने लगे। धन्य है भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण। दोनों को रोते देखकर युधिष्ठिर भी पकड़कर रोने लगे और कुछ भी नहीं पूछा। सात्विक, उद्धव, योशु भी रोने लगे। गांधारी द्रौपदी भी आ गई, वो भी रोने लगी। व्यास, धृतराष्ट्र भी आ गए, वो भी रोने लगे। क्या हो गया, क्या हो गया? युधिष्ठिर ने बुआ को तो छोड़ दिया, माँ को तो छोड़ दिया और भगवान को पकड़कर रोने लगे। अब युधिष्ठिर भगवान को नहीं छोड़ रहे, रो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि युधिष्ठिर तुम क्यों रो रहे हो? अब सारा काम तो हो गया। धृतराष्ट्र, गांधारी, महर्षि व्यास जी समझा रहे हैं, क्यों रो रहे हो? धृतराष्ट्र, गांधारी कह रहे हैं, अब काहे को रोते हो? सारा काम तो तुम्हारा करा दिया। युधिष्ठिर तुम क्यों रोते हो? सूजी वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को खूब समझाया, लेकिन वो रोने से चुप नहीं हुए और भगवान श्री कृष्ण को पकड़कर रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं।
जय गोविंद जय जय गोविंद, जय गोपाल जय जय गोपाल, जय गोविंद जय जय गोविंद, जय गोपाल जय जय गोपाल, जय गोविंद जय जय गोविंद, जय गोपाल जय जय गोपाल, जय गोविंद जय जय गोविंद, जय गोपाल जय जय गोपाल। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।